Good morning, students. Today we will discuss put an image of a point P in the plane. This is the most important question of three-dimension geometry, chapter 11. This is the most important question. Put an image of a point P in the plane. जैसे क्वेश्चन है, हमें वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकते हैं. फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 1 3 4 इन द प्लेन 2x minus y plus z plus 3 equal to 0. सेकेंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड इट्स इमेज. एक पार्ट और भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर. फाइंड द इक्वेशन एंड foot of perpendicular. Equation and foot of perpendicular from a point P in the plane and also find the image. इसी क्वेश्चन को वो वेक्टर फॉर्म में कर देगा. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P. कोऑर्डिनेट्स हैं I plus 3j plus 4k in the plane R dot 2i minus j plus k plus 3 equal to 0. क्वेश्चन वही है बेटे. पॉइंट है 1 3 4. ये हमसे वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दे दिया 1 3 4, और इसको पहले आपने कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना है. आर की वैल्यू है xi प्लस वाई प्लस जेड के डॉट 2i माइनस जे प्लस के प्लस 3. डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. क्या बन गया? 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0. ये आगे इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई हमारे पास. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब इस पॉइंट का जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 है, और इस प्लेन क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0. इस पॉइंट का इस प्लेन पे मुझे फुट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. बेटा वेरी फर्स्ट स्टेप, ये प्लेन की इक्वेशन मुझे गिवन है और इस पॉइंट से फुट निकालना है. इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोस क्या है? डायरेक्शन रेशोस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन है 2 माइनस 1 1. ये होता है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया. ए आ गया 2, बी माइनस 1, सी 1. तो डायरेक्शन रेशोस और नॉर्मल टू प्लेन क्या आ गया? 2 माइनस 1 1. बेटे ये डायरेक्शन रेशोस किसके हैं? नॉर्मल के हैं. डायरेक्शन रेशोस किसके हैं? नॉर्मल के. ये नॉर्मल ही तो है, पी क्यू नॉर्मल ही तो है. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर है. तो दिस मीन्स पी क्यू के डायरेक्शन रेशोस क्या आ गए? 2 माइनस 1 1. देखो 2 माइनस 1 इसके डायरेक्शन रेशोस आ गए. अब मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है. किसकी? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बतानी है. बेटे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर के लिए मेरे को एक लाइन की इक्वेशन बतानी है. पॉइंट मुझे गिवन है 1 3 4 और डायरेक्शन रेशोस 2 माइनस 1 1. आपको पता है एक लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 z1, डायरेक्शन रेशोस ए बी सी क्या होता है हमारे पास? x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी. ये फॉर्मूला है. अब देखिए पॉइंट है हमारे पास 1 3 4. ये है x1 y1 z1. डायरेक्शन रेशोस अभी निकाल लिए. डायरेक्शन रेशोस कितने बताया मैंने आपको? 2 माइनस 1 1. ये आ गया हमारे पास ए बी सी. तो ये आ गया पॉइंट क्या है हमारे पास? 1 3 4. ये है हमारे पास x1 y1 z1. इसमें पुट कर दिया x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी. x1 y1 z1 की जगह क्या पुट कर दिया? 1 3 4. ए बी सी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? 2 माइनस 1 1. फॉर जनरल पॉइंट के लिए इसको लैम्डा या के इक्वल कर देंगे हम. तो x माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 3 बाय 1 इक्वल टू y माइनस 3 बाय माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 4 बाय 1 इक्वल टू लैम्डा. क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, माइनस 1 वहाँ चला गया, x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1. ऐसे y माइनस 3 इक्वल टू माइनस लैम्डा, माइनस 3 वहाँ चला गया, y इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 3. z माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा, z इक्वल टू क्या आ गया? 4 प्लस लैम्डा. तो हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा माइनस लैम्डा प्लस 3 कोमा 4 प्लस लैम्डा. ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास? q के कोऑर्डिनेट्स आ गए. क्या? 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा माइनस लैम्डा प्लस 3 कोमा 4 प्लस लैम्डा. ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? प्लेन के कोऑर्डिनेट. प्लेन के ऊपर जो q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब ये q पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो हमने q के कोऑर्डिनेट्स को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया. इसको x, इसको y, इसको z की जगह पुट कर दिया हमने.
पुट करने के बाद देखिए ओपन द ब्रैकेट, -3 + 3 कैंसिल, 6 लैम्डा + 6 = 0, 6 लैम्डा = -6, लैम्डा क्या आ गया -1, लैम्डा -1 आ गया। उस वैल्यू को क्यू में पुट कर दो, लैम्डा की जगह -1 पुट कर दिया, क्यू क्या आ गया -2 + 1, 1 + 3 4 -1, क्यू क्या आ गया -1 4 3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1 4 3, ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फॉर इमेज अब पी पॉइंट है 1 3 4, क्यू है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके कोऑर्डिनेट्स अभी फाइंड कर लिया -1 4 3। अब मुझे इस पी पॉइंट की इमेज बतानी है। मान लिया लेट इमेज है पी डैश, उसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा, इमेज क्या है पी डैश, कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा, तो क्यू जो है वो पी डैश का मिड पॉइंट है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी डैश। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से अल्फा + 1/2 = -1, बीटा + 3/2 = 4, गामा + 4/2 = 3। तो क्या बन गया अल्फा + 1/2 -1, बीटा + 3/2 4, गामा + 4/2 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा + 1 = -2, अल्फा = -2 -1, अल्फा आ गया -3, बीटा + 3 = कितना आ गया 8, बीटा आ गया 5, गामा + 4 = क्या आ गया 6, गामा आ गया 2। तो इमेज क्या आ गई पी डैश -3 5 and 2। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 11.3 एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम फुट और इमेज है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x + 3y + 4z -12 = 0 एंड ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट P। पॉइंट P मीन्स ओरिजिन, P क्या है हमारा ओरिजिन है। बेटे P ओरिजिन है और ये प्लेन गिवन है 2x + 3y + 4z = 12। इस ओरिजिन से मुझे फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये Q हमारा क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट निकाल। डायरेक्शन रेशोस नॉर्मल टू प्लेन क्या आ गया 2 3 4, डायरेक्शन रेशोस क्या आ गया 2 3 4, किसके आगे डायरेक्शन रेशोस पी क्यू के डायरेक्शन रेशोस आ गए 2 3 4। अब ये पी क्यू लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, पी के कोऑर्डिनेट्स है 0 0 0। अब बेटे नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोस हैं 2 3 4। अब मुझे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू निकालनी है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू बतानी है, जो एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो एक पॉइंट 1 0 0 से पास कर रहा है और जिसके डायरेक्शन रेशोस 2 3 4 है। ये आ गया x1 y1 z1, ये आ गया ABC। इक्वेशन क्या होती है लाइन की, x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c, x - 0 = y - 0 = z - 0 डिवाइड बाय 2 3 4। फॉर जनरल पॉइंट के लिए इक्वल टू मैंने क्या कर दिया k कर दिया, k फॉर जनरल पॉइंट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, x/2 = y/3 = z/4 = k, क्रॉस मल्टीप्लाई x/2 = k, x = 2k आ गया, इन दोनों को क्रॉस किया y/3 = k, y = 3k आ गया, इन दोनों को क्रॉस किया z/4 = k, z 4k आ गया। अब q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2k, 3k, 4k, ये q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब q जो पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, तो x की जगह 2k, y की जगह 3k, z की जगह 4k, तो 2 × 2k + 3 × 3k + 4 × 4k = 12, 4k + 9k + 16k = 12, 16 और 9 25 और 4 29k = 12, k क्या आ गया 12/29, k क्या आ गया 12/29। अब k आ गया, k को बेटे इस q में पुट कर देंगे, वहाँ से क्या होएगा बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, k की वैल्यू 12/29, तीनों जगह पुट कर दिया, 12 × 2 × 12/29, 3 × 12/29, 4 × 12/29, ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू क्या आ गया 24/29, 36/29, 48/29। अब क्यू आ गया, अब मुझे इमेज निकालनी है। अब मान लिया पी की इमेज पी डैश है, लेट पी डैश अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ पॉइंट पी, ये इसकी इमेज है, इमेज है तो इसका मतलब क्या होगा क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी डैश, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से अल्फा + 0/2 = 24/29, बीटा + 0/2 = 36/29, गामा + 0/2 = 48/29। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटे क्या आ गया 2 इससे मल्टीप्लाई, 24 × 2 48/29, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, बीटा क्या आ गया 72/29, गामा क्या आ गया 96/29। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए 48/29, 72/29, 96/29। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर बेटा।
ओके बेटे, अगर कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, मुझे मैसेज करना, पर डेली होमवर्क करना। पर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। फुट एंड इमेज में से लाइन की फुट इमेज और प्लेन की फुट इमेज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। लाइन की हमने पहले डिस्कस की थी, आज मैंने आपको प्लेन की फुट एंड इमेज करा दिया बेटा। ओके बेटे।